दिल्ली से हो ना? दिल्ली का दिल्ली से लौंडा? हूँ मैं। South दिल्ली का दिल्ली। लौंडा, साउथ दिल्ली का लौंडा। सुपरमैन के कपड़े और बैटमैन दोनों था मैं, 2 in 1। मतलब वही वाले थे आप 40-50%? बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो भी मतलब पूरी अच्छा, मतलब जान से खींच करने खांच के के बाद जो है, हाँ, मतलब 50 पहुंच गए। क्या कर दिया ये, कभी जिंदगी में काम नहीं मिलेगा। इट इज अ बिजनेस एंड इफ यू हैव मेड योर वर्थ देन यू शुड गेट योर वर्थ। फर्स्ट ब्रेक तो मिल ही नहीं रहा था, वहाँ पे मैं सिनेमा की पढ़ाई करते करते मेरे को एक्टिंग से प्यार हो गया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो है। अगर मेहनत करके पूछोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ही वाज दैट स्वीट आल्सो। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज इतनी जरूरी होती है ना आपकी मोरल के लिए कि मैं सोच भी नहीं सकता। वो किया नहीं किया और सीधा चॉप। और जैसे वो पीटते थे हमको वैसे तो मतलब गुस्सा निकाल रहे थे कि आटे की बोरी है हम। ऐसे यार ये बातें नहीं बोल सकते हैं आप। अरे सब बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा तो सबसे पहले तो अनदेखी जिन्होंने नहीं देखा, हाँ। वो उसमें क्या देखेंगे? तो उसमें अगर लकी की बात करें मेरे कैरेक्टर के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें बहुत अलग रूप, रंग, एक प्यार का रंग आया है उसकी ज़िंदगी के अंदर और बड़े मज़ेदार। मुझे बहुत मज़ा आया है वो पर्टिकुलर पार्ट प्ले करने में बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर इतना रूथलेस है जो मैंने हर जगह बोला है और वो इतना ज़्यादा मतलब लोगों को लगता है कि उससे नफरत होती है उसको देख के एंड देन मगर हम भूल जाते हैं वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसे भी किसी से प्यार होता है। और इस बार जब उससे पहली बार उसको ये प्यार हुआ है तो वो ऐसे बच्चे की तरह हो गया है कि यू नो ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल, यू नो। तो एक बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट पार्ट निकल के आ रहा है उसका जो बहुत प्योर है, जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दिखेगा लकी के अंदर। तो मुझे वो करने में भी बहुत मज़ा आया और वो टचवुड निकल के भी डिसेंट आया है तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं मतलब बहुत मैंने ज़्यादा सुना अगले सीजन में कुछ और भी आपको मुझे नहीं पता ये अग्रेशन की बात मुझसे बढ़ाया जा रहा है आपका रोल वोल। पैसे वैसे देख लेना यार, मतलब कि पैसे ज़्यादा मिल जाए, मतलब वही बाकी यार तो वही असली तो वही है ना बात। हाँ असली वही है हाँ, हम क्योंकि भूल जाते हैं एक्चुअली क्या है ये मतलब मजाक में भी ये बात भी बोलूँगा बट हम भूल जाते हैं कि इट्स ऑल्सो बिजनेस। आर्ट एक तरफ इट्स अ बिजनेस एंड अगर आप अपनी इतनी जान डाल रहे हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपका घर भी चल पाए। बिकॉज सम एक्टर टोल में बहुत अच्छी बात बोली थी, उसने कहा था कि वरुण रिमेंबर दिस देन दिस इज नॉट अ हॉबी एनीमोर। आप इसको हॉबी की तरह ले रहे हो बिकॉज आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आप बोल रहे हो यार मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा है करने में, मैं फ्री में कर सकता हूँ, करेक्ट। तो अगर आपको कोई मैं इनकी बात नहीं कर रहा, टचवुड एंड देखी इज पेइंग मी वेल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं इससे पहले भी जो भी काम की तो हम हाँ कर देते हैं विदाउट इवन सीइंग द वैल्यू बिकॉज वे लेकिन हमें तरह मज़ा आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, यू नो। इट इज़ अ बिजनेस एंड इफ यू हैव मेड योर वर्थ देन यू शुड गेट योर वर्थ। अच्छा आपका नाम भी बड़ा कॉमन है वरुण, इंडस्ट्री में और भी वरुण है, टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ओटीटी इंडस्ट्री मेरे शो में भी 2 हैं, शो में बड़ोला साहब भाई आ गए। हाँ बड़ौदा साहब आ गए। बड़ौदा साहब तो खैर सीनियर हाँ, एकदम senior। टीवी के वेटरन हाँ, हो गए वो। correct। तो एक भीड़ है अभी, कंटेंट की भीड़ है। सो ये जो लुक है आपका पूरा, सो ये जानबूझ के यू हैव केप्ट दिस लुक कि एकदम आइडेंटिफाई हो जाता है कि अच्छा भाई ये बंदा जो है ये डिफरेंट लगता है एकदम, बियर्ड ऐसी, हेयर स्टाइल ऐसा, ये आइडिया किसका था कि ऐसा लुक जो है मुझे रखना है? यार बेसिकली क्या था कि जब मैं देखी सीजन 1 का मेरे को स्क्रिप्ट आया तो मेरा पार्ट कुछ भी नहीं था पेपर पे, छोटा सा पार्ट था कि लकी कम्स इन शूट्स हिज ब्रदर बट शूट्स हिज ब्रदर। तो मुझे लगा था कि कुछ है बट पता नहीं क्या है, पेपर पे नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग। तो उस टाइम सिद्धार्थ सिंह गुप्ता बना रहे थे सीजन 1, तो मैंने बहुत सोचा उस कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसे गाने सुनता होगा, वो क्या करता होगा, वो उसके कैनेडियन रैपर्स उसके हीरोज़ होंगे तो वो वैसे ड्रेसअप करेगा, वैसा वो दिखेगा। आई स्वेयर मैंने उस टाइम पे जब मैं कर रहा था ये सब मेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये यूनिक बन रहा है, नहीं ऑफकोर्स डिफरेंट था। और जब मैंने बाल बस कर दिए तो मेरे को लोगों ने बोला क्या कर दिया ये, कभी ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा, ठीक है। और टचवुड अगर थोड़ा काम मिल रहा है तो बोल रहे हैं इसलिए मिल रहा है, इसीलिए मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बड़ी भीड़ है, भीड़ में आप अलग दिखते हो। बट थैंक यू, बट एट द सेम टाइम इसका दूसरा पहलू, दूसरा पार्ट भी है कि तुम फिर रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाते हो, यू नो। बट आई वॉज डूइंग दिस फॉर अनदेखी, अब अनदेखी खत्म हुआ है, अब मैं कुछ और करूँगा, बालों गाने स्टार्ट, बालों का, दाढ़ी का, लेट्स सी, कानों का। अच्छा ये बताइए कि बचपन में यही सोचा था एक्टर ही बनूंगा या यू थॉट समथिंग एल्स एंड बाय चांस यू बिकम एन एक्टर? बचपन में आई थिंक मैंने सोचा था मैं
सुपर हीरो होऊंगा, बट वो तो हर लौंडा हर लोंडा सोचता है, करेक्ट। तो सुपरमैन के कपड़े और बैटमैन दोनों था मैं, 2 in 1। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म स्कूल में पढ़ाई करूंगा। दिल्ली से हो? दिल्ली के दिल्ली से लौंडे? हूँ, South दिल्ली का दिल्ली। लौंडा, साउथ दिल्ली का लौंडा, ठीक है, नॉन North स्कूल, दिल्ली का लौंडा। नॉर्थ दिल्ली का। दिल्ली क्या के दो बात है। लौंडे बैठ के बहुत गया बंक मार के बबलू के टिक्के खाने, जाते दबा कहाँ दबा खाते के, दिल्ली? दबा दबा के। जाते कहाँ खाते दिल्ली में? यार अब तुम्हें पता है दिल्ली से हो तो वहाँ का तो हर जगह, कहीं की राजमा चावल अच्छे हैं, कहीं के समोसे अच्छे हैं, नत्थू स्वीट्स चले गए वहाँ पे इतने, मतलब रिफ्यूजी मार्केट के पराठे अच्छे हैं, और ऐसे पराठे की मतलब 8 रुपए में पेट भर जाए, कहाँ मिलेगा? खाने का तो मतलब वहाँ कोई पे क्वेश्चन ही नहीं है यार। तुमने मुंह में मिस तो करते पानी- हो यहाँ दिल्ली वाला खाना? खाना ऑफ कोर्स, मगर मैं दिल्ली को अब इन अ वियर्ड वे नहीं मिस करता। मतलब मैं पूरा मुंबईकर बन चुका हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं नहीं जा पाता दिल्ली ज़्यादा टाइम के लिए, पता नहीं क्यों। मगर मेरा दिल वहीं पे है कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स मेरा उन गलियों में बड़ा हुआ हूँ। फैमिली वहीं है अभी या ये हाँ, ये मेरी shifted? फैमिली वहीं तो है। उनसे मिलने तो जाना होगा। मिलने जाना होता है, ऑफ कोर्स मेरे दोस्त वहाँ हैं, सब है वहाँ पे। और एक टाइम भी था जब मैं बोलता था कि दिल्ली से बेटर सिटी कोई दुनिया में नहीं है, उसके 1 साल बाद मैं बॉम्बे आ गया, वो अलग स्टोरी है। बट उस टाइम पे दिल्ली और कम ऑन, उसका दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का खाना कोई टच भी नहीं कर सकता। और इसमें कोई डिबेट मत करो, क्योंकि डिबेट नहीं है। गुड, आई लाइक इट। हाँ, डिबेट नहीं है, ठीक है, मत लगो नहीं मैंने नो। अगर तुमने खाना नहीं खाया है फिर, ठीक है, या तो जिसने खाया नहीं है, जिसने सही खाया बात नहीं है। हाँ, तो क्या था, सुपर हीरो तो बनना था, बट मम्मी पापा ने भी कुछ सोचा होगा ना, Correct. पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, क्या Correct. था वो स्टोरी क्या थी? मेरे पेरेंट्स ने बोला था भाई बस पढ़ ले, अच्छा, थोड़ा सा पढ़ ले, पास हो जा, ठीक है। मतलब वही वाले थे आप 40-50% बिल्कुल वाले? भाई, बिल्कुल, वो भी मतलब पूरी अच्छा, मतलब जान से करने के खींच-खांच के बाद जो है, हाँ, मतलब 50 कि पहुंच गए, ठीक है। बट मैं ज्यादातर मैंने देखा, सॉरी टू इंटरप्ट, ज्यादातर एक्टर मैंने देखा है जितना ज्यादा पढ़ाई में नलायक, उतना बढ़िया है। यार ये बहुत खराब पता नहीं बात क्या है। तो जो इतने अच्छे नहीं है पढ़ाई में, वो ही क्यों एक्टिंग करते हैं? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी एक्टर्स हैं, ठीक नहीं, वो है। है। बट हाँ देखो, अब एक्चुअली बात ये है, अब मैं, वो अलग टॉपिक है, मैं थैंक गॉड मैं इस टॉपिक को छेड़ने वाला था, मैंने नहीं छेड़ा, गॉड ब्लेस। मगर अगर आप देखा जाए, मेरा बस मन नहीं था यार, मगर मेरा हिस्ट्री में बहुत मन था, मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा भी था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट करती थी कहानी। मगर जो चीज़ मेरे इंटरेस्ट नहीं करती थी वो बिल्कुल फिर मैं पढ़ता ही नहीं, निखद, फिर मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो बिल्कुल स्कूल में अच्छा नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तू पढ़ ले। फिर मैंने बीच में सोचा कि बिकॉज मेरी मदर डिज़ाइनिंग में थी, तो आई थॉट मैं वो करता हूँ, बट मेरे लिए बहुत बोरिंग था। तो 3 दिन में मैंने प्लान बनाया, मैं किसी लड़की के साथ था, मैं मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, और उसने मेरे को बोला कि तू क्या करना चाहता है। गर्लफ्रेंड्स पे आऊंगा अभी मैं थोड़ी। नहीं मगर उसने मुझसे पूछा तुम क्या करना चाहते हो, अभी से मैं स्वेट करना शुरू कर रहा हूँ, मत पूछने से। अरे बट उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्या करना चाहते हो, और मैंने बोला कि भाई मुझे तो नहीं पता। तो उसने तो पूरा अपना प्लान बता दिया मुझे, मैं तो ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे भी कुछ करना तो है। तो मैंने बोला मैं जाके सोचता हूँ। मैंने सोचा, एंड देन 2-3 दिन कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है। उससे पहले पता ही नहीं होता ना इंटरेस्ट क्या है, उससे पहले इंटरेस्ट तो बस ये होता है कि यू जस्ट चेजिंग गर्ल्स एंड चिलिंग विद योर फ्रेंड्स, बस वही है। हाँ, जो भी, मतलब अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, घूम रहे हो, इतनी चीज़ें हैं, दोस्त, उससे दोस्त तुम्हारी दुनिया है, करेक्ट, फेयर एनफ, एंड अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। सो उस टाइम पे मैंने फिर सोचा कि मुझे क्या करना है, एंड देन मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे को ना सिनेमा की पढ़ाई करनी है, बिकॉज मेरे को सिनेमा हमेशा समझ आता था, इवन तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बट जब हम बहुत इंटेलेक्चुअल मूवी भी अगर देखी जाए, कोई देखते थे, एंड मेरे सारे समझदार दोस्त बैठे होते थे, उनको समझ नहीं आती थी, और मेरे को ईजिली एक्सेप्ट, मेरे को समझ आती थी पिक्चर। एंड ये मेरे साथ ना कुछ बार चीज़ें हुई जिससे मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया कि, क्योंकि स्कूल में क्या है, अगर आपके 50% आए हैं तो आप बेवकूफ़ हो, और अगर आपके 90% आए तो आप समझदार हो। आपको किताब पकड़ा दी, यही आपकी ज़िंदगी, ये आपने नहीं, आप समझदार नहीं हो अगर आप 40% होता है, इंटेलिजेंट नहीं हो, विच इज़ रॉन्ग, राइट। सो एनीवेज, तो आई स्टडीड फिल्म मेकिंग, आई केम ओवर हियर सिनेमा की पढ़ाई करने, एंड मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई। मुंबई से की? मुंबई से करी, विजलिंग वुड्स में करी। एक साल में एक्स्ट्रा रुका क्योंकि मुझको इतना प्यार आ गया वहाँ पे। मैं सिनेमा की पढ़ाई करते करते मेरे को एक्टिंग से प्यार हो गया, मेरे गुरु रॉबर्ट रीस की वजह से। एंड जो प्रोसीजर था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो आई एम अ किड इन अ कैंडी स्टोर, बिकॉज मेरे को सिनेमा पसंद था, और मेरे को वो 3-3 मूवीज़ दिखाते थे एक दिन में। कभी एक्टिंग के लिए होती थी, एक यूरोपियन कोरियन या कोई सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा होती थी, एक कोई और मूवी दिखाते थे। आई वाज लाइक वाओ मैन, एंड 5-6 घंटे की एक्टिंग क्लास। सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी।
And then how you got the first project? First break? फर्स्ट ब्रेक तो मिल ही नहीं रहा था, तो हम एक तो फिल्म स्कूल से हम बाहर निकले तो ये भी प्रॉब्लम होती है, मेरी तो थी कि सिनेमा बदल देंगे हम। हाँ, You know, क्रांतिकारी क्रांतिकारी हम है सिनेमा, वी नो सिनेमा, 10,000 पिक्चरें देख ली हमने, ऐसा नहीं होता। तो हमने कुछ पिक्चरें बनाई कि ये करेंगे वो करेंगे, पिक्चरें बनी भी, शूट भी करी, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई। एक पिक्चर देखी बनाई हमने, बोला ये कश्यप देखेगा, होम वीडियो बन गई, और फिर आएगा वो फोन, और फिर आएगा जो फोन मेरी जिंदगी बदल देगा, हेलो, ठीक है। उसके बाद दूसरी पिक्चर बनाई, मतलब ये तो पक्का कश्यप खरीद लेगा, नो, ठीक है। बट आई थिंक आई स्टार्ट विद एड्स, मैंने एक ऐड करी थी कमर्शियल, मैं ऐसे लेवल पे पहुंच गया था कि इतना डाउन पहुंच गया था कि मैंने बोला कि अब कुछ भी मिल जाए मैं अब मना नहीं करूँगा काम को, कि मुझे अपना घर चलाना है, सर्वाइवल। एंड जब बात सर्वाइवल पे आ रही है ना सर, तो उस टाइम पे आप चूज ही नहीं होते हो, एग्जैक्टली। उस टाइम पे आप बोलते हो यस टू एवरीथिंग, एंड देन व्हेन द यूनिवर्स गिव्स यू समथिंग ना, देन यू अप्रिशिएट इट बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट। अब मैं था कश्यप देखेगा, किसी ने नहीं देखा, मगर जब अनदेखी रिलीज हुआ तो हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्या होगा उस कहानी का, और वो कश्यप ने देखी, सबको मैसेजेस करे सारे एक्टर्स को, तो वो तो हल्ला था, यू नो। आया मैसेज, मेरे को अरबाज खान साहब भी मिले और मैं तो शॉक में रह गया, तो मैं तो बहुत फ़ैन हो गया था क्योंकि इतने लोगों ने देख के इतने सारे मैसेजेस, एंड बट हाँ, तो बेसिकली इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड, व्हाट आई वांटेड टू से वाज फॉर दिस थ्योरी दैट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो द बेस्ट थिंग इज दैट एक्सपेक्ट मत करो, मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँ। बट मिली कैसे? अब देखिए कैसे मिली। मैंने मेरा एक जो कास्टिंग डायरेक्टर है कविश, वेरी स्वीट गाय, उसने भी मेरे को काफ़ी अच्छे शब्द बोले जब मैं उसको मिला, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा था मेरा टाइम हो गया है, मैं आया था एक्टिंग करने, इतने साल हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं है बेटा वरुण, तेरा हो गया टाइम वापस जाने का। बट मुझे कविश मिला, उसने मुझे ऑडिशन किया, एंड मैं मनाली में ही था आयरॉनिकली, कि कोई ऐड शूट कर रहा था, उसने मुझे फ़ोन किया, बोलता है कि तूने क्या कर दिया ये। मैं तो डर गया, मैंने बोला क्या कर दिया भाई, एंड ही सेड दैट the producer loved whatever, said really kind things about my work, and बोला कि शायद तू कर रहा है पार्ट। मैंने बोला अच्छा, 6 महीने निकल गए, कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे लगता है निकल गया होगा। देन अगेन ही कॉल्ड मी, तो याद है तूने वो ऑडिशन दिया था? मैंने बोला हाँ। बोलता है कि वो ही दे रियली वांट यू, देन आई मेट देम एंड देन आई डिड देखी। फिर पहला ब्रेक तो चलो मिल जाता है, मतलब मिल गया, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके बाद चीज़ें कितनी डिफिकल्ट थी? मैं स्मूथ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है उसके बाद द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। यार सर पता क्या है, मैं वही लाइन बार बार बोलूँगा जो मैंने हर इंटरव्यू में बोल दी है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो है, तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब ने बोली, उनको कोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बोली है। बट क्या सीन है कि ये प्रॉब्लम है कि हमें क्या लगता है कि एक कोई हमने शो करा या हमने कोई मूवी करी या हमने कुछ भी किया कुछ बड़ा और वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई, हमें लगता है हो गया भाई, कहानी बदल गई, ठीक है, अब तो हमें यहाँ से फ़ोन आएगा वहाँ से, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू कीप ऑन, लेट योर ईगो असाइड, पिक अप द फोन, कॉल कास्टिंग डायरेक्टर्स, आस्क देम व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज इन द मार्केट, क्या स्टोरी चल रही है। आपको अपना गोल पता होना चाहिए। मेरा गोल है आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गुड स्टोरीज, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, बट अ पार्ट ऑफ अ गुड स्टोरी। बस मैं वही ढूंढ रहा हूँ, दैट्स इट। सो ये स्ट्रगल तो चलती रहेगी, you know, अब I've done 3 seasons, yes, successful seasons, yes, it's a big thing and I have to be thankful for it। और उसके बाद अब आपने थैंक यू बोला, अब आप आगे बढ़ो और अब कुछ और करो, कुछ और ढूंढो। इनसाइड एज, हाँ उसमें मेरा बहुत छोटा पार्ट था, वो करियर शुरू हो रहा था मेरा तब, और दे वर पेइंग मी डिसेंट मनी, घर भी चलाना था और मैंने करा, एंड या तो वो किया। फिर उसके मैंने एक शो करा उड़न पटोलास, और एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ जो मैंने कहीं नहीं बताई। तो मैं उड़न पटोलास और इनसाइड एज कर रहा था। इनसाइड एज में ऑलमोस्ट मैं एक एक्स्ट्रा था और मैं कल प्ले कर रहा हूँ इनसाइड एज में एक्स्ट्रा, और मैं रोज कर रहा था। इट वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड आई इवन स्पोक टू द डायरेक्टर, आई टोल्ड हिम कि सर यूज मी, डू समथिंग विद मी, आई कैन डू समथिंग, यू नो, यू पेइंग मी मनी, आई एम सिटिंग, लेट मी डू समथिंग। तो आई वाज सिटिंग एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट। और मैं स्टैंड आउट में क्या कर रहा हूँ यार। And next day, I was doing Udan Patolas, and I was doing romance with the main lead. So and there was a dancing sequence with a girl, ठीक है, and पीछे 25-30 एक्स्ट्रा थे, and मैं कल इनसाइड एज में एक्स्ट्रा था और आज मैं उड़न पटोलास में उस लड़की को घुमा के उसका डांस कर रहा हूँ और कहाँ लीड हूँ।
वो ये छोटी छोटी विक्ट्रीज इतनी ज़रूरी होती है ना आपके मोरल के लिए कि मैं सोच भी नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? इनसाइड एज बहुत बड़ा शो है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बट आई वाज सिटिंग इन द कॉर्नर डूइंग नथिंग एंड द नेक्स्ट डे आई एम डांसिंग विद द गर्ल एंड आई एम लाइक गॉड थैंक यू, आई नीडेड इट सो बैडली, यू नो, फॉर माय ओन कॉन्फिडेंस, फॉर माय ओन मोरल। सो यू हैव टू रियलाइज कि भाई, और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ओ माय गॉड शाहरुख खान हो गया, नहीं, मैं कह रहा हूं उसके कि कंपैरिजन में यू डिड समथिंग बिग। हाँ, for your personal growth, you need something for your personal growth, you know। एक so- चीज आपसे पूछूंगा हाँ, बताइए। कि जैसे आपने मुझे बोला इनसाइड एज में मैं एक ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा था, इट वाज अ बिग Sort of, yeah. नॉट ऑफ यू Yeah. एक्सेप्टेड Yeah, दैट। yeah, yeah, जो ट्रीटमेंट होता था सेट पे, हाँ। उसमें कोई बिल्कुल नहीं, treated like a star। मेरे साथ मेरा दोस्त जेसन भी था। I recently did an interview with Vijay Jason. Cartwright, yeah, he's amazing, good buddy of mine। It's very much viral. Yeah, he's such a good friend, he's such a good guy। I haven't met him, कुछ टाइम हो गया है, but we always were, and what I feel great about is, he calls me when he sees my show, I call him, and we sort of began our journey in like that, in that space, and now today, God bless, we are here, you know, being part of good shows, you have to be happy with that, but जहाँ तक बात है, हाँ, तो ट्रीटमेंट कभी ख़राब नहीं था, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, उसने मुझे बूस्ट भी दिया। I mean, they genuinely treated me like I was the lead, you know। The only thing is that's अंदर का मेरा एक्टर, नहीं मैं समझ गया, वो मेरे अंदर का एक्टर है कि यार उसको काम करना बट है। कई हम एक्टर से सुनते हैं, स्पेशली बहुत सारे एक्टर हाँ। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते Correct. हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, Correct. दे सेड कि द ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। नहीं, नहीं, बट यू नो यू हैव वर्कड विद इनसाइड एज, Yeah. अनदेखी के 3 सीजन। Correct. आपने देखा अपने आसपास वहाँ कोई डिफरेंशिएशन दिखता है आपको? मुझे तो ईमानदारी नहीं। से बताइए। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, इसलिए सोचा भी मैंने। आपके साथ नहीं, हाँ। मतलब ठीक है, और जो आपके ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका रोल आपसे छोटा भी है, जो एक्स्ट्रास भी हैं, जो Correct. बैकग्राउंड में भी हैं। करेक्ट। यार देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं इनसाइड एज की, तो वो सारी रिक्वायरमेंट थी, गुड फूड, गुड वैनिटीज, दे वर टेकिंग केयर ऑफ यू, एनीथिंग यू वांटेड। वी वर शूटिंग डी वाई पाटिल, ऐसा भी एक्शन नहीं थे, हम एक टीम के मेंबर थे बेसिकली। right. दे वर टीम्स ना, उस टीम में एक मेंबर मैं था, सिंपल, जैसे एक मेंबर जेसन था। सो इट वाज नॉट, सो इट वाज दैट पार्ट, ठीक है, बट इट ट्रीटेड अस लाइक रियली नाइसली, इवन द एक्टर्स, द डायरेक्टर। जब मैं, आप एक बात बताइए, डी वाई पाटिल स्टेडियम है, वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, जैसे कि कितने पहलवान एक्टर्स हैं उस सारे शो के अंदर, बहुत बड़े एक्टर्स हैं इनसाइड एज में। द डायरेक्टर टुक आउट 5 मिनट्स एंड स्पोक टू मी, और जब मैंने उनको बोल रहा था कि सर यूज मी, तो ही कॉम्प्लीमेंटेड माई वर्क एंड सेड दैट लेट मी थिंक व्हाट आई कैन डू, एंड ही गेव मी एन ओवर देन, ही गेव मी एन ओवर देन। तो अगर मेहनत करके पूछोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ही वॉज दैट स्वीट ऑल्सो, यू नो, एंड सो दे ट्रीटेड मी फिनोमिनली, नंबर 1। देन उसके बाद मैंने उड़न पटोलास किया, उसमें भी अच्छी तरह सारे मैंने शोज़ करे यार। देखिए मैं यार उस टाइम पे ना, मैं इतना जब हम बात करते सर्वाइवल की बात कर रहे थे, मैं डेस्परेट इज अ रॉन्ग वर्ड, और उस वर्ड को गंदी तरह यूज़ मत करो, अच्छी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। डेस्परेट था अच्छा काम करने के लिए, होना भी चाहिए, कि उसमें मैं कोई बुराई इतना नहीं है। कि पार्डन माय लैंग्वेज, आई डोंट गिव अ, ऐसे बोल देता हूँ, आई डोंट गिव अ कि मुझे वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड स्टोरी एंड आई पुट ऑल माई एनर्जीज इनटू दैट। मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को गाड़ी में बिठा रहे हैं, मुझे पंखे में बिठा रहे हैं, मुझे एसी मेरा कमरा है कि नहीं है, कि ठंडी ज़्यादा है, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था। मुझे था कि भाई मुझे अच्छा काम का हिस्सा बनना है, और वो ना पहला सीजन था, तो सारे एक्टर्स नए थे, और जो पुराने एक्टर्स थे उनको वो वाली रिकग्निशन नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए, जो अब मिल रही है। देवेंदु भट्टाचार्य, हर्ष है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम सारे एक ऐसे फैमिली बन गए, एंड वो एक्सपीरियंस मैं से कोई नहीं छीन सकता। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। अच्छा, पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी? दिल्ली के लौंडे हैं। मन में तो मैंने 5 साल में बना ली होगी। मन में तो कटरीना भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट मैं सलमान भाई को दिखता था शर्ट उतारते हुए, तो मैं मन बदल लेता था अपना। मन नहीं, एक्चुअल में आई थिंक मैं 6th 7th में होऊंगा, शायद उससे पहले। भाई मन में उससे पहले भी बना ली यार, मतलब हद है यार कि मतलब 6th 7th में वैसे बना लिया, मन में तो फिर मुझे लग रहा है 1st 2nd में ही शुरू हो गया होगा। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे यार, ये बातें नहीं बोल सकते हैं आप। अरे सब बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, हाँ, बट आई थिंक 6th 7th यार ऐसे रखते हैं। हाँ। और पहला ब्रेकअप कब हुआ था? सीरियस वाला,
जहाँ पे मतलब ऐसा लगा कि अब कटोरी मेरे तोड़ी घर अंदर पे। से गुलजार और जावेद अख्तर हाँ, का हाँ। कॉम्बो निकलेगा। हाँ, देवदास भी मैं हूँ, हाँ, सब आशिक सब भी मैं हूँ। दुनिया खत्म, हाँ, दुनिया खत्म। अभी मैं मतलब कब तक हूँ जिंदा हूँ नहीं पता, वो वाला कब हुआ था। दो से दर्द दो था से ना, दर्द, yes। वो मेरे को आई थिंक 9th क्लास में था मैं। अच्छा, हाँ, जल्दी जल्दी कर लिया आपने हाँ, सब बहुत कुछ, जल्दी। है ना। हाँ, पहली किस कब की थी फिर? ये बातें तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अच्छा, ये भी मन में की असली में? अरे असली मन में तो यार। यार अब मैं ऐसे नहीं बोल, अभी नहीं बोल सकता मैं, अभी सॉरी। उसी टाइम के आसपास। हम दिल्ली के लौंडे हैं, हाँ, हम सब बात कर सकते हैं। हाँ। ये वाला उसी टाइम के इस आसपास वाले I think- पोर्शन में I मम्मी think- पापा को कहना स्किप कर दो, ये वाला आपको नहीं देखना है। जैसे आप बचपन में कुछ ऐसा वैसा आता था हम चले जाते थे ना, इसमें आपको नहीं ये आंखें देखना। बंद कर लेते थे। हाँ, आगे बंद कर लेते थे, हाँ। आई थिंक अराउंड 8th 9th। आई थिंक मैं फर्स्ट कैसे मैं रिमेंबर। तो आज के लौंडों में इंस्पायर हो जाएंगे आपकी नहीं, बात सुन के कि भाई मतलब एकदम यार। हाँ, अगला पूछूं? पूछो बताओगे ना? भाई, क्या पूछ रहे हो? ऑलरेडी दिल धड़क रहा है मेरा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, ऐसे नॉर्मल पूछ- चीजें हाँ, पूछूंगा। पूछ- पहली बार सेक्स कब किया था? अरे यार देखो, मुझे पता था। अरे मतलब वो बता दो ना। इसका आंसर तो मैं दूंगा ही नहीं भाई। हाँ। इस बार तुम गेस करो, कुछ ऑडियंस के लिए भी। ऑडियंस थोड़े गेस करेगी ये। गेस अच्छा, कर मुझे लगा ऑडियंस में फिर ये जवाब आने ना शुरू हो जाए ना कि हिज वर्जिन। अच्छा, हाँ, आने दो, इट्स ओके। अच्छा, इट्स ओके, यू आर हैप्पी विद दैट। या अच्छा, अभी सिंगल हो कि मिंगल हो? यार जब तक शादी में थे बंदे सिंगल ही होता है। पक्के दिल्ली के लौंडे हो, मतलब मैं कह रहा हूँ एकदम, मतलब जो एकदम अभी मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, एच एकदम कि भाई जब तक शादी नहीं होगी तब तक सिंगल रहेंगे। हाँ, है ना, ठीक सच बात है ना भाई। यही जो है पॉलिसी हाँ, होगी। correct। अच्छा, लड़की के चक्कर में कभी पीटा है किसी को? मैं कहाँ से हैं हम? दिल्ली से? तो फिर सोच लो। अरे मतलब मैं किस्सा जानना चाह रहा हूँ ना। यार ऐसे आई डोंट थिंक मैं वैसा कभी था पोजेसिव कि किसी को वो कर दिया, बट ये मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, मतलब समटाइम्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फीमेल, तो उसके बीच में कभी कभी चीज़ें हुई होंगी, बट मैंने ऐसा मैं कभी नहीं हूँ कि अरे देखा कैसे है, हाथ कैसे लगा रहा है। नेवर, अच्छा, नेवर एवर एवर एवर। इस चक्कर में कभी घर वालों ने पीटा कि पढ़ ले, क्या कर रहा है, अरे 9वीं हाँ क्लास भाई, में 10वीं क्लास? रोज मैं तो भाग जाता था ऐसे। रोज? मतलब रोज तो नहीं। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो एकदम बहुत discipline। डिसिप्लिन, ओहो नेक्स्ट लेवल, ठीक है, और मैं उनका बेटा, ठीक है, तो भाई बहुत पोल्स अपार्ट। poles apart. And so he, of course, really मैं बहुत शैतान था यार, मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी भी हूँ, बट होना चाहिए, आई थिंक सो। नहीं, बिल्कुल सही बात। आई लाइक दैट पार्ट ऑफ मी। एक ही लाइफ है। हाँ, बट हाँ, ये बहुत होता था, पढ़ ले, बहुत होता था। मेरे ट्यूशन टीचर बहुत मारते थे मुझे। एक मेरा ट्यूशन टीचर था, वो अनोखा आदमी था, वो बॉर्नवीटा खाता था, कच्चा बॉर्नवीटा मेरे घर पे, और पीटता था मुझे। घर आता था पढ़ाने? हाँ, घर आता था, ऐसे कर, वो बोलता था, और ना आवाज़ निकालता था, बोलता है होमवर्क किया? नहीं किया, और सीधा चॉप। मेरे बोले सर नहीं किया, अच्छा ओके, फिर करते हैं। फिर अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, बोलते गलत है, मैंने सॉरी सर, और ऐसे आवाज निकालेगा। मैंने आवाज कौन निकालता है, ठीक है। तो आई थिंक यार अभी के बच्चों को होता नहीं है वो, कि यहाँ के अभी कुछ मुंह से बोल दो तो वो बोलते हैं सर यू हर्टिंग माय फीलिंग्स। अरे पहले तो हमें ऐसे बोल देते थे इधर, ऐसे बोलते यस सर, कान पकड़ा, व्हाट इज दिस, ऐसे हमें मारा गया है, पीटा गया, उठा के मतलब बस फेंक दिया। तो ऐसा मतलब ह्यूमिलेशन, हाँ, ह्यूमन राइट, एक्सक्यूज मी सर यू आर अटैकिंग मी, राइट, मतलब सब आ जाता। टीचर भी मतलब हाँ, घबरा जाएगा कि मतलब, बट टीचर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अब इमेजिन करो कैसे पिटे हो तुम, ठीक है, हाँ, याद आ रहा हाँ, है, ठीक है, कैसे पिटे हो। बहुत पिटे। और जैसे वो पीटते थे हमको, वैसे तो मतलब वो गुस्सा निकाल रहे थे कि आटे की बोरी है हम, बस। और मतलब कब 5-7 थप्पड़ पड़ गए समझ नहीं आया। आजकल तो सर यू शाउटेड, या सर यू अटैकिंग मी, मेरा बीपी लो हो रहा मुझे हॉस्पिटल जाना। मतलब लेकिन बचपन तो वही था। हाँ। अभी तो खैर मतलब मोबाइल में ही लोग बच्चे, देखो मतलब मैं ये नहीं बोलता कि बचपन मैं ये नहीं बोलता मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, वो डिबेटेबल चीजें हैं। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बट हाँ आई थिंक तो वर्बली बता सकते हो, पता नहीं, बट ज्यादा पीटा हमको तो खूब। एनीवेज सॉरी, कंटिन्यू।
अच्छा अभी आगे क्या कुछ आने वाला है यार pipeline मैं- में जो डिस्क्लोज कर सको, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती Correct. हैं जो बताई नहीं जा सकती। करेक्ट यार, मैं पर्टिकुलरली इस टाइम पे एक बहुत आई कैन से एक बहुत पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने। मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे। जब मैं वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मैं बता पाऊँगा उसके बारे में, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। बट इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी नाउ एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। बस थोड़ी देर और कुछ लुक वुक चेंज होगा उसमें? हाँ, आई होप टू। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। I'm gonna start growing my hair, क्योंकि साइड से बाल बस वो अब आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट इस ग्रोइंग माय साल आ जाएगा या इट विल टेक सम रिलीज होने में पता नहीं, बट चीज शुरू हो जानी चाहिए इन नेक्स्ट couple of months. ओके चलिए, Yeah, इफ यू आर सेइंग इट्स योर पैशन Hopefully. प्रोजेक्ट, It's my passion project. आई होप Yeah, I also hope It will and do अच्छी well. चीजों को टाइम लगता है। थैंक यू यस यस यस, अच्छी चीजों को टाइम लगता है यार, दो नो टाइम डाउट। दो हाँ टाइम आई एग्री। वो मुझे लगता है कि अगर आप हर 2 महीने में आ जाओगे ना, ऑडियंस भी शायद वो वैल्यू नहीं देगी। उनको लगेगा भाई कोई करेक्ट इंटरेस्टिंग, वेरी एक इंटरेस्टिंग होता ना गद्दे ही गद्दे गद्दे Yeah. ही गद्दे, तो एक एक्टर जो था उसकी हर 2 महीने फिल्म आती थी, या तो एक आई फिर वो बहुत खराब थी, हाँ। तो मैंने उसका रिव्यू ऐसे ही किया, मैंने कहा गद्दे ही गद्दे जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही, यही है। सो नहीं यार, तो- बट आई वुड लव टू शेयर इट। मैं 100% शेयर करना चाहूँगा आपके साथ यार कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस है वो, बट उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। पक्का। और बट मजा आ गया तुम्हारे साथ। ठीक है, बाकी थोड़ी और डिटेल भी अगली बार के लिए रेडी हो जाना, थोड़े किस्से, हाँ, थोड़े इंटीमेट किस्से, इंटीमेट थोड़े लॉन्डो को ट्रेनिंग मिले तुम्हें जिससे। बहुत लॉन्डे और इंटीमेट किस्से में जाना है। अरे देखो असली मजा तो उसी में होता है ना, लॉन्डे तो वही देखेंगे ना यार। यार ठीक है, ठीक why है, not? तो अब दिल्ली के लोग बात कर रहे हैं तो ये सब तो होना ही चाहिए ना, हाँ। क्योंकि हमने भी वही सब किया है, तो हम दूसरा आदमी कैसे, लेकिन तुम्हारा भाई मतलब मानना पड़ेगा गुरु आदमी हो, तो शुरू से एकदम शुरू। चलो, आई होप यू डू। Thank you, brother. Thank you for having me. Thank you. And, I had a wonderful time. You first of remain all. single for a long time. Okay. अरे मौज करो ना या, यार, या, क्या मौज क्या करो। करना है फिर, मतलब शादी वादी करके तो फिर कुछ बचेगा नहीं ना, मतलब फिर तो खत्म हो जाओ। इतनी खुशी नहीं झलकेगी फिर। तो पैशन प्रोजेक्ट पे बात करेंगे अगली हाँ बार जी, for इस sure. इंटरव्यू के पार्ट 2 में। Yes, absolutely. I'm looking forward. Thank Bye. you guys. Thank you for Thanks. having me.